मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। इसको देखा जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीडरशिप को निशाने पर लिया जा रहा है। जिस तरह पहले शहाबुद्दीन बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक, अशरफ, ये तमाम लिस्ट है। आप इस हत्या को किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। और देश में जो हत्याएं हो रही हैं, मैं उनमें राजनीतिक षड्यंत्र ज़्यादा मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, पूरे देश की जनता मान रही है, समझ रही है, देख रही है चीज़ों को। और ये इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, किसी का नाम लिया या किसी ने हाँ भरी, मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी बच्चा, कोई भी युवा ना आतंकवादी है, ना अपराधी है, ना नक्सलवादी है, ना अलगाववादी है। सभी अच्छे हैं। उन अच्छे युवाओं को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिल रही। इसी कारण से हो सकता है कुछ लोग रास्ता भटक गए हों, मगर रास्ता भटक भी कोई जाता है, घर का बच्चा भी, माँ बाप क्या चाहते हैं कि वो रास्ते पे आ जाए। तो क्या कारण है, मैं नहीं समझता। इन चीज़ों के पीछे जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है। इतने सारे के विश्नोई गैंग है ना, मुझे नहीं लगता ये बातें। मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है इस देश के युवाओं को बदनाम करने की एक साजिश है ये। कह रहे हैं जो सलमान खान का साथ देगा उसको टपका दिया जाएगा। हमें नहीं पता इस बात का, मैं नहीं समझता इन बातों को। मैं इन चीज़ों को पॉलिटिकल शरारत की एंगल से ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि वही हो रही है देश के इसके तार अपकमिंग जो इलेक्शन है उससे जुड़े हुए हैं। इसी से जोड़ रहे हैं लोग, तो उसी से जोड़ रहे हैं। कोई हो सकता है नैरेटिव चलाना हो, इमोशन फैलानी हो, हिंदू मुसलमान करना हो, क्योंकि ये इलेक्शनों से पहले क्यों होता है ये सारा का सारा। अब आप बहराइच में कह रहे हैं, यहाँ पे बॉम्बे में कह रहे हैं, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसमें बहाने बना के और किन्हीं युवाओं को इस देश में ज़्यादा गैंगस्टर बना के या उनको गैंगस्टर के नाम से बदनाम करने की कोशिश है। हो सकता है उनको पता भी ना हो सकता है कोई और ही जिम्मेवारी ले रहा हो। इसको कैसे, ये देश को कैसे मनाया जा रहा है, ये टीवी चैनलों पे चला के। मैं तो कह रहा हूँ गोदी मीडिया जिन बातों को कह रहा है उस पर तो उससे उल्टा सोचने की जरूरत है। उसको तो सोचने की जरूरत नहीं, उस पर मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गुमराह करना चाहते हैं देश को। पर एक व्यक्ति जो कि एक पावरफुल व्यक्ति है, उसका बेटा सरकार में है, वो खुद विधायक 3 बार का, हाँ। तो Y+ सिक्योरिटी मिली हुई, उसके बावजूद हमला हो जाता है। बात सिक्योरिटी की नहीं है। इसका मतलब क्या, कोई सिक्योरिटी होगी वही जिएंगे क्या? सिक्योरिटी तो समाज की होती है, सिक्योरिटी इंसान की अपनी होती है। सिक्योरिटी हमारा पूरा समाज ही सिक्योर है, जब तो साथ साथ जी पा रहे हैं लोग, देश के लोग। ये इस तरह का जो काम हो रहे हैं देश में, इनके बहुत सारे ऐसे गहरे कारण होते हैं जो आम समाज को भी नहीं पता होता, और समाज गुमराह रहता है। और हमारे जैसे लोगों को भी बहुत बाद में समझ में आती कई बातें। इस तरह की भयंकर इसके अंदर षड्यंत्र होते हैं। अच्छा, हाँ। चुनाव पे इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखता मेरे को पॉलिटिक्स ज़्यादा दिखाई दे रही है इसमें। किसके फेवर में? मतलब इन इस तरह के कांडों को, इस तरह के कामों को हम मानते हैं पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कोई काम हो, कुछ हो रहा है। जो सत्ता में है पार्टियां, उन्हीं से जुड़े हुए थे, वो तो विपक्ष से थोड़ी थे। अरे क्या पता क्या चीज़ चला के वो सत्ता से जुड़े हुए थे। सत्ता से जुड़े हुए तो उनकी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा था क्या? क्या नाम उनका, सिद्दीकी जी का? बाबा सिद्दीकी की वजह से मुसलमान वोट दे देते क्या बीजेपी को? नहीं देते ना। तो क्या है, अब बीजेपी को अगर तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना है और उनकी वोट लेनी है, तो हो सकता है बाबा एनसीपी को तो देते, एनसीपी के नेता थे ना। जरूरी नहीं है देते कि नहीं देते, हमें नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो भी है ग्राउंड रियलिटी को है, इसके पीछे आप अलग तरीके से बातें सोचो। जो माहौल है देश के अंदर, पर कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि आप वकील है, कानून, ये जो कहा जाता है कि कोई बैठा है जेल में, मुझे नहीं और वो जेल में रह के जो है बाहर से लोगों को मरवा रहा है। अगर कोई साबरमती गुजरात में है, वहाँ की जेल से कोई बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? लोगों ने तो, मैंने तो कई वीडियोस देखे हैं ऐसे जहाँ पे लोग इन्हीं का नाम ले रहे हैं, गुजराती जोड़ी का, कि जो इस तरह के काम देश में हो रहे हैं इनके इशारे के बगैर नहीं हो सकता। और साबरमती जेल का नाम ले रहे हैं। साबरमती जेल तो गुजरात में है, सब कुछ गुजरात में है, और गुजरात की जेल में से फ़ोन करना या इस तरह का कोई आदमी कर रहा है, तो इसका मतलब वो कोई आदमी नहीं कर रहा, किसी से करवाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? सिंपल, इसमें ज़्यादा इफेंट बट की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस लोगों की है कि जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है, ना युवाओं के हित में। और ये जानबूझ के स्टोरियाँ जो फैलाते हैं, जिन लोगों का नाम लिया जाता है ये इसके पीछे वो है,
उनको हो सकता है विचारों का पता भी नहीं हो उनको। इसलिए मैं किसी को भी जो जेल में भी हैं, हम एज एन एडवोकेट हम किसी को भी उसमें अपराधी की श्रेणी में नहीं देखते। लोगों को इस श्रेणी में देखते हैं, हाँ किसी ने गलती की है या नहीं की है, अगर की है तो किस कारण से की है, अगर गलती हो भी गई है तो सुधरने के क्या चांसेस हैं, हम इस एंगल से देखते हैं। हमारे देश का कानून लोगों को बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए नहीं बना है। गलती अगर किसी ने की है उसको सुधारने के लिए इस देश का कानून है, सुधारना ही दंड है, इस देश का कानून ऐसा है।